नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज फिर मैं आ जाता हूं बस हिंदी के उन्हीं वर्णों पर। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जो भी जिनको भी सीखना है तो उनके लिए ये वीडियो है कि कैसे हम उच्चारण करें हिंदी के वर्णों का। तो शुरुआत करते हैं हम लोग हिंदी के स्वर वर्ण की। उसमें जो कन्फ्यूज़न है, जो लोग थोड़ा सा अलग ढंग से बोलते हैं, उसको हम लोग सुधार करके बोला करेंगे। और या फिर जो गलत बोलते हैं, जो लोग गलत उच्चारण करते हैं, वो भी सीख लें, वो भी समझ लें। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं हिंदी के स्वर वर्ण से। देखें, ये पहला जो अक्षर है, ये इसको पढ़ा जाता है अ। कुछ लोग इसको अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अ। अब बोलेंगे कि बंगाली लोग हैं, वो पढ़ेंगे इसको अ। पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही जो उच्चारण है वो है अ। क्यों? क्योंकि इससे बनता है अनार। जो लोग इसको ओ पढ़ेंगे तब तो इसको पढ़ना पड़ेगा ओनार। क्या ये ओनार है या अनार है? अनार है। कहीं कहीं मैंने देखा उत्तर प्रदेश के टीचर इसका उच्चारण ए कर रहे थे, तो अब एनआर तो पढ़ेंगे नहीं, ए। तो ये है अ। ठीक है, ये अ है क्योंकि इससे अनार बनेगा। आगे दूसरा अक्षर जो है वो है आ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे शब्द बनता है आम। आम। आगे देखें, अगला जो अक्षर है, वर्ण है, सॉरी, ये हो गया। इसको पढ़ते हैं ई। क्यों? क्योंकि इससे बनता है इमली। कुछ लोग इसको हर सही पढ़ दिया करते हैं। यदि इसको हर सही पढ़ देंगे तो यह जो शब्द मैंने लिखा, क्या इसको हर सही वाली पढ़ेंगे? नहीं, इसलिए ये है ई से इमली। आगे देखें, ये है थोड़ा जोर से साउंड ई। क्यों? क्योंकि इससे बनता है ईख। कुछ लोग इसको दीर्घई बोल देते हैं। अब यदि इसको दीर्घई हम पढ़ेंगे तो यहाँ जो शब्द हमने लिखा, क्या इसको दीर्घईख पढ़ेंगे? नहीं। तो ये है ई। थोड़ा जोर से साउंड देना है। इसके पहला वाला जो है वो छोटा ई था। छोटा ई बोले तो धीरे से साउंड आती है ई, और ये ई। ओके, अब आगे देखें, ये है उ। क्यों? क्योंकि इससे बनता है उल्लू। इससे बनता है उल्लू। कुछ लोग इसको हर्षऊ पढ़ देते हैं। तो अब बताएं, जो मैंने शब्द लिखा, क्या उसको हर्षा उल्लू पढ़ेंगे? नहीं ना। तो ये है ऊ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये है ऊ। अब जोर से ऊ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे बनता है ऊन। आवाज आई जोर से, ऊन। तो ये है ऊन। तो जो कुछ लोग इसको दीर्घऊ पढ़ देते हैं। अब यदि इसको दीर्घऊ पढ़ेंगे तो यह जो शब्द है, इसको दीर्घऊन पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसलिए ये है ऊ। क्यों? क्योंकि इससे बनता है ऊन। चलिए आगे देखते हैं।
ये है ए। क्यों? क्योंकि इससे बनता है एक। ठीक है, ए एक, ए एक। उसके बाद है ए। ठीक है, ए। क्यों? क्योंकि इससे बनता है ऐनक। ए, तो इसको पढ़ेंगे ऐनक। फिर है ओ। ओ इंग्लिश में भी ओ है ना, तो वही ओ ये भी है। क्यों? इससे बनता है ओखली। इससे बनती है ओखली। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होता है देखते हैं। उसके बाद होता है आओ। आओ क्यों? क्योंकि इससे बनता है औरत। औरत है ना, औरत। औ से औरत। ठीक है, उसके बाद है हम। क्यों? क्योंकि इससे बनता है अंगूर। ठीक है, तो अंगूर। अंबर भी बनेगा, अंबर है ना। अब देखें उसके बाद और अंतिम जो है वो है अह। क्या है ये? अह। क्यों? क्योंकि इससे बनता है अतः। इससे बनेगा प्रायः। ठीक है, इससे बनेगा प्रातः। तो अब देखें ये जो पीछे लगा हुआ है दो गुल्ली जैसा, दो गोली है ना, तो यह है विसर्ग। तो अ से अतः, प्रातः, प्रायः। तो अ जैसी आवाज़ इसकी, ह जैसी आवाज़ इसकी आती है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।